दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आइए धनु लग्न में शुक्र के लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक स्थित होने के फल कुछ समझते हैं। धनु लग्न में हमने सूर्य को देखा, चंद्रमा को देखा, मंगल को देखा, बुध को देखा, अब इसके बाद से गुरु को भी देखा, उसके बाद नंबर आया है शुक्र का। तो ये सारी वीडियो हैं, मिल जाएंगी। ये डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, लर्न एस्ट्रोलॉजी और लग्न के अनुसार ग्रहों का फल, उन दोनों में मिल जाएगी। ऊपर आई बटन है, उसमें भी मिल जाएगी। अन्य भी प्लेलिस्ट है, उसे देख के लाभ ले सकते हैं। तो ये शुक्र के फल को विचार करने के लिए हमें कैसा ये शुक्र फल करेगा ये विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग रटते हैं और बहुत सारी बुकें हैं, रटने के बाद सब खो जाता है। तो सहजतापूर्वक कैसे फल को हम लोग समझेंगे उसको ध्यान देना है। अब ये देखेंगे कि लग्नेश जो है गुरु है और लग्नेश का ये परम शत्रु है। सर्वप्रथम इसे याद रख लेना है शुक्र के फल को समझने के लिए। दूसरा ये समझना है कि धनु लग्न में ये षष्ठेश और लाभेश है, अर्थात रोग रिपु ऋण वाले भाव का स्वामी है, जिसे दुस्थान भाव कहते हैं, और ये लाभ भाव का भी स्वामी है, जो इस छठा है, यानी ये भी अशुभ कहा जाता है। अब अशुभ कहते लाभ भी है और अशुभ है, तो क्यों? तो लाभ कमाने के लिए कितना परिश्रम उठाना पड़ता है हम सभी जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा और छोटे मोटे रोग ये भी देता है, क्योंकि छठे से छठा है, बहुत हल्के फुल्के रोग देता है, जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं 2-4 दिन में। ऐसे रोग यहाँ से विचार करते हैं। तो ये स्वामित्व रखता है। दूसरा नैसर्गिक शुभ ग्रह है। गुरु के बाद जो शुभता मिली है, दूसरे नंबर पे ये शुक्र आते हैं, और ये भी यदि केंद्र में होते हैं तो कहा जाता है हजारों दोषों का शमन कर जाते हैं। विलासिता और भोग विलास का प्रमुख कारक ग्रह है, यानी ऐश्वर्य प्रदाता है, और शुक्र को सीधे लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है। शुक्र का जो देवता है वो लक्ष्मी जी ही हैं। तो इतनी सारी मुख्य बातें हैं। काल पुरुष में स्वामित्व है दूसरे भाव का और सप्तम भाव का, इसे भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब इन सारी बातों को और शुक्र के नैसर्गिक कारकत्वों को भी ध्यान में रख लेना है। तो शुक्र क्या क्या है? तो शुक्र जितनी भी लग्जरियस वस्तुएं उनका कारक है, भोग का कारक है, पुरुषों की कुंडली में ये पत्नी है, और साथ में दाम्पत्य जीवन का कारक है हर जातक के लिए। धन का कारक है, विपुल धन, मतलब महान धन, बहुत बड़ा धन देने का जो स्वामित्व है इसके अंतर्गत। द्वितीय भाव का कारक धन संग्रह का कारक गुरु को कहा गया, यानी धन देने वाला। लेकिन जो विपुल धन आएगा, ऐसा धन का जो कारकत्व है शुक्र के पास है। ये सारी चीज़ों को विचार करते हुए हम फलाफल पर विचार करते हैं। शुक्र लग्न में ही है तो क्या फल करेगा? तो सबसे पहली बात, तात्कालिकता और नैसर्गिकता दोनों का विचार करते हुए हम देखेंगे तो यहाँ विद्वानों में अक्सर आपको मतभेद मिलेगा। चाहे प्राचीन काल के विद्वानों को लें अथवा आधुनिक विद्वानों को लें, आधुनिक हम जैसे ज्योतिषियों को लें, तो इसमें बड़ा भेद मिलेगा, और इसीलिए अब फलादेश को समझना कठिन हो जाता है। अब नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लग्न में है, कुल दीपक योग बना दिया, तो जातक का गृहस्थ जीवन बड़ा उत्तम होगा। शुक्र को कभी भी कहते हैं तो जातक गाने बजाने में अच्छा होगा, जातक बड़ा सुंदर होगा, जातक की पत्नी भी बड़ी सुंदर होगी, जातक की वाणी भी अच्छी होगी, जातक कविता करने का शौकीन होगा। शुक्र फिल्म इंडस्ट्री को दिखाता है, तो जितने भी सौंदर्य प्रसाधन हैं उन सब को दिखाता है। तो जातक की रुचि सजने और संवरने में होगी, और जातक बराबर कपड़े आदि बदलने का शौकीन होगा, परफ्यूम आदि लगा के अप टू डेट रहने का शौकीन होगा। ज्योतिषी भी होगा तो खूब बाल ओल लगा करके फॉर वेल मेंटेन रहने वाला ये शुक्र बना देगा। टीका चंदन लगा के, हो सकता है कि आईब्रो वगैरह भी सेट करा ले, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, तो ये शुक्र करा देगा। और क्या कराएगा? षष्ठेश है, हालांकि षष्ठेश से यहाँ हो करके और अपने से अष्टम स्थान में गया है, तो कह सकते हैं कि शत्रुहंता हो गया, इस स्थान की हानि हो गई, यहाँ से अष्टम है। और एक दूसरा सिद्धांत है कि षष्ठेश हो के लग्न है तो जातक
को बीमार ये कर सकता है, बीमार कर सकता है, परेशानी कर सकता है, क्योंकि ये मुख्य मारक ग्रह है इस लग्न की कुंडली में। तो अब जातक को पीड़ा होगी हेल्थ के संबंध में। कब होगी? तो जब शुक्र की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो जरूर पीड़ा होगी। अब मारक खंड आएगा, जैसे 3 प्रकार की आयु है, तो जो मारक जातक की आयु का निर्धारित यदि कर लिया कि जातक अल्पायु है, मध्य आयु है, दीर्घ आयु है, तो यदि मान लीजिए मध्य आयु वाला निर्धारित हुआ जातक की उम्र, तो उस खंड में यदि शुक्र की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आ गई तो शुक्र मारक का फल अवश्य ही देगा और जातक गंभीर रूप से बीमार होगा। तो शुक्र बीमार कैसे करेगा? तो रोग रिपु ऋण से, और शुक्र पत्नी है अथवा किसी स्त्री से अति स्त्री प्रसंग करने के कारण जातक निस्तेज हो जाएगा और उसके जीवन में भिन्न प्रकार के रोग लग सकते हैं। दूसरा, ये किडनी आदि का भी कारक है, किडनी के रोग दे सकता है, और प्रोस्टेट यानी मूत्र संस्थान के जो भी रोग हैं ऐसे जातक को हो सकते हैं और वहाँ से इसको दिक्कत हो सकती है। अब इसको हमने देखा लाभ, ये भी स्वामित्व इसको करना है, तो लाभ भाव यहाँ आया तो जातक के पास लाभ की कमी नहीं होगी। जातक कुछ न कुछ लाभ अवश्य पाता रहेगा, अर्थात तो जातक के पास इनकम अच्छी होगी। अब ये अकेले शुक्र पे निर्भर नहीं करता, और भी चीज़ें हैं, लेकिन शुक्र अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को लाभ अवश्य कराएगा, इनकम के स्रोत जातक के पास रहेंगे। और इस भाव को अब देख लेते हैं। रोग रिपु ऋण जातक के पास होंगे, लेकिन जातक इनका शमन करने में समर्थ हो जाएगा यहीं पे। और इसकी दशा अंतर्दशा कह सकते हैं कि मिश्रित फल देगी। लग्न में है तो हेल्थ को लेके अच्छी नहीं होगी, लाभ कराएगा। कोर्ट केस कचहरी वगैरह यदि हो तो उससे ठीक ठाक स्थिति, मतलब विजय दिलवा सकता है। अब द्वितीय भाव में, ये कालपुरुष में अपने ही भाव में है, और यहाँ से छठे से 10वें है, और लाभ से केंद्र भाव में है। कालपुरुष में अपने ही घर में है, वृषभ राशि होती है, मित्र राशि में भी है, यहाँ सम राशि में था, यहाँ मित्र राशि में। द्वितीय भाव का शुक्र बड़ा अच्छा कहेंगे। किसके लिए अच्छा कहेंगे? तो जातक की वाणी मीठी होगी, जातक का चेहरा खूबसूरत होगा, जातक मीठा बोलेगा, और जातक को कुटुंबों का सुख मिलेगा। जातक वाणी जनित पेशा करेगा तो उसमें काफ़ी सफलता मिलेगी। जातक कवि हो सकता है, प्रवचनकर्ता हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री आदि में भी जातक जा सकता है, क्योंकि इस भाव से त्रिकोण में आया, अर्थ त्रिकोण में आया। और ये इस जातक को कहेंगे कि विपुल धन भी ये कमा सकता है। लाभेश का धनेश से लाभ भाव का धन भाव से संबंध हो गया, तो लाभ भी होगा और उसका ये संग्रह भी कर पाएगा। कुटुंबों का सुख इसे मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा इसकी अच्छी होगी, और रोग रिपु ऋण ये होगा, लेकिन उनका ये समन करने में समर्थ हो जाएगा। रोग होंगे तो कह सकते हैं कि ये जो है मुख के अंदर दांतों आदि में रोग हल्का फुल्का अवश्य हो सकता है। और फिर ये देख रहा है अष्टम स्थान को, तो मूत्र संबंधी रोग हो सकते हैं। मूत्र संबंधी, देखिए माफ़ कीजिएगा, मूत्र संस्थान के रोग हो सकते हैं। जबान स्लिप कर गई तो जब जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जैसे शुगर की प्रॉब्लम, जैसे किडनी की प्रॉब्लम, ये सब मूत्र संस्थान हैं और ऐसे रोग ये दे सकता है। चूँकि ये षष्ठेश भी है और अष्टम भाव को देख रहा है, इसीलिए बाधा विपत्ति आदि भी देगा। आयु कह सकते हैं कि गुरु ठीक ठाक रहा तो ये आयु में वृद्धि करेगा, आयु अच्छी रहेगी। शोध आदि कार्यों में मन लगेगा। जातक तंत्र मंत्र विद्याओं में काफ़ी पारंगत होगा। ज्योतिष, योग, दर्शन, अध्यात्म, ये सभी विद्याएं इस जातक को बड़े आसानी से ही समझ में आ जाएंगी, और लाभ तो बड़े उत्तम रहने ही वाला है। अब इस शुक्र को हम लोग कर देते हैं कहाँ पे? तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव में शुभ ग्रह शुक्र है, और बहुत अच्छा नहीं कहा जाता, लेकिन ये इस लग्न की कुंडली में ये षष्ठेश और एकादशेश के तृतीय भाव में कुंभ में आया है, तो बड़ी ही उत्तम स्थिति कह देंगे। अब तक इसके भावों की अपेक्षा शुक्र की इस तृतीय भाव में स्थिति को ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि
ये अशुभ भाव का अधिपति अशुभ भाव में गया, इसलिए बिगाड़ेगा भी, तो इसी भाव को बिगाड़ेगा। और चूंकि नैसर्गिक ये शुभ है, लेकिन यहाँ तात्कालिक रूप से अशुभ ग्रह बन गया है और इसकी तात्कालिक अशुभता ही अत्यधिक प्रभावित रहेगी इस लग्न में। इसी कारण से इसका यहाँ जाना काफ़ी फायदेमंद है और कह सकते हैं कि जातक की बहनें आदि होंगी और जातक पराक्रमी भी होगा और जातक ऋण आदि भी लेगा, पर उन ऋण आदि से ये भाग्योदय अपना कर लेगा, कमा लेगा बहुत अधिक। और जातक का पिता से संबंध भी अच्छा होगा, जातक धार्मिक भी होगा और जातक बड़ी बड़ी यात्राएं भी करेगा, छोटी यात्राएं भी जातक करता रहेगा। पिता से अच्छे संबंध भी इस जातक के रहेंगे। कंठों आदि, जब रोग की बात करेंगे तो गर्दन और कंठा और बाहों आदि में रोग ये दे सकता है, क्योंकि ये षष्ठेश है और ये मारक ग्रह, मुख्य मारक ग्रह है, जहाँ जाएगा वहाँ कुछ न कुछ परेशानी अवश्य करेगा जिसका जातक से संबंध हो, खास करके सजीव। तो ये भाई देने में परेशानी कर सकता है और हो सकता है कि बहनों से भी कुछ मतभेद रहे। और अगली स्थिति ये हो सकती है कि जब रोग की बात करेंगे, ये मारक है तो इसको ये रोग देगा। कहाँ देगा? तो गर्दन में, और कहाँ दे सकता है? कंठ में रोग दे सकता है, टॉन्सिल वॉन्सिल गले ओले का। अब उसमें और भी दुष्प्रभाव आए राहु का, शनि का, तो यहाँ पे रोग निश्चित तौर पे हो सकता है। अब शुक्र को चौथे भाव में लेके आते हैं और यहाँ शुक्र दिग्बली भी होता है और शुक्र दिग्बली मतलब दिशा वाली भी होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इसको प्राप्त हो जाता है। दूसरा, ये उच्च राशि में भी है, केंद्र में भी है। अब इसको क्या कहेंगे, इसको समझना बड़ा ही ज़रूरी बन जाता है इस शुक्र को। अब इतनी सारी अच्छाइयाँ आ गई तो, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि ये कहाँ है। तो लग्नेश का परम शत्रु है, षष्ठेश है और छठे से एकादश में गया है। लाभेश अपने से छठे स्थान में आया है। काल पुरुष का ये द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम से दसम आया हुआ है। इन सभी बातों का जब समावेश हम करेंगे तो कहेंगे कि जातक को भूमि भवन वाहन का सुख मिलता रहेगा, जैसे सब मिला हुआ है, ठीक है, खूब मिलेगा। अपनी दशांतर दशाओं में ये भूमि भवन वाहन के लिए निश्चित तौर पे प्रेरित करेगा। थोड़ा सा मंगल का और गुरु का सपोर्ट इसे चाहिए, पर सपोर्ट मिलेगा तो बहुत होगा, विपुल बहुत सारे भूमि भवन वाहन होंगे। और यदि सपोर्ट नहीं मिला तो एक आध मकान तो यह निश्चित तौर पे दिलवा ही देगा। अपनी दशा में तो बहुत लंबी होती है, निश्चित दिलवा देगा और अंतर दशाओं में भी कोशिश करेगा। प्रत्यंतर में भी ये बड़ी तेज टेंडेंसी लेके जाएगा कि कहीं न कहीं से हमारा मकान हो जाए, भूमि हो जाए, एक अच्छा वाहन खरीद लें, ऐसा यह जातक को प्रेरित करेगा। अब षष्ठेश होके आया है तो जातक संघर्ष करेगा, संघर्ष करने की अपार क्षमता होगी और उस संघर्ष का इस जातक को लाभ भी प्राप्त होगा। अब संघर्ष बहुत करेगा, बहुत लाभ भी कमाएगा। भूमि भवन वाहन जीवन के बहुत बड़े विषय हैं और लाखों लाखों की बात है, करोड़ों लाखों की बात है। छोटे में ही बात कीजिए तो 10 लाख 15 लाख में एक रूम का 2 रूम का फ्लैट बन पाएगा। एक रूम का भी फ्लैट बन जाए, तैयार हो जाए 10 लाख में, यही बहुत बड़ी बात है। हम जैसे ये छोटे शहरों में, बड़े शहरों की तो बात ही लीजिए, 30-35 लाख से कम में एक 1 BHK का तैयार नहीं हो पाएगा। तो उतना कमाने के लिए खूब परिश्रम करना पड़ेगा और खूब परिश्रम करेंगे तो क्या होगा? सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इसका मारक है। किसका? धनु लग्न में गुरु का शत्रु है। तो भूमि भवन वाहन आदि तो होंगे, पर इस जातक को ये रोग अवश्य दे देगा भूमि भवन वाहन पैदा करते करते। दूसरा देखिए, लाभेश अपने से छठे गया तो इसका सारा लाभ जो है भूमि भवन वाहन में जाके खो जाएगा। अथवा क्या करेगा? जातक की माता को बीमार ये अवश्य डालेगा। अब कहेंगे नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इस भाव की वृद्धि करेगा, तो भाव की वृद्धि करेगा, परंतु सजीव जो चौथे भाव से देखते हैं उनके लिए ये कुछ न कुछ परेशानी अवश्य देगा। तो माता को भी रोग हो सकता है, इसमें ये डिनाई नहीं करेगा, थोड़ा बहुत देगा। लेकिन अपनी उच्च राशि में है तो कहेंगे कि छोटा मोटा ही रोग होगा, बहुत भयंकर रोग नहीं होंगे।
अब जातक के भूमि भवन वाहन होंगे, मकान होंगे, पर जातक इससे संतुष्ट भी नहीं रहेगा। अब लीजिए इसका फल कैसे कहेंगे कि अब मैं तो व्यक्तिगत अनुभव ही बता रहा हूँ। एक भवन 20 साल की कमाई, अधिकतर कमाई चली गई कर्जा लेके ज़मीन लो, फिर कर्जा लेके मकान बनाओ तो पता चल रहा है इससे बड़ी मकान है 3 मंजिला दोहरी, हम किराए पर देखो। ऐसी परिस्थिति खड़ा करेगा कि आप उन मकानों का सुख मुझे भरपूर नहीं मिल पाया। इसका सुख लेता हूँ तो भी जो है जो चाहिए वो मिल नहीं पाता, कुछ न कुछ कमी लगाया ही ये रहता। अब क्या है, शुक्र पत्नी भी है। शुक्र क्या है, पत्नी है और कलहकारी ग्रह है। शुक्र मारता है तो सीधे एकदम एक्सीडेंट से मंगल की तरह से नहीं मारेगा। अब इसको समझना पड़ेगा, शुक्र कैसे मारेगा, कलह करा के मारेगा। किससे कलह कराएगा, घर में कलह कराएगा। वो कलह हो चाहे पत्नी से हो, अब पीड़ित है तो बुध पीड़ित है तो पत्नी से ही खूब कलह होगा और घर का सुख नहीं मिल पाएगा आपको। अब चंद्रमा भी ठीक ठाक स्थिति में नहीं है, अष्टमेश है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कहीं स्कैंडल आदि करके फंसवा देगा और करा देगा। कल ही एक पत्रिका देखी, शुक्र यहाँ और यहाँ चंद्रमा बुरी तरीके से फ्रॉड केस में फंस गया जातक। तो ये शुक्र है, इसे सारा फल अपना करना ही होता है। तो भूमि भवन वाहन के लिए गुरु का साथ मिल जाएगा तो निश्चित मिलेगा, पर माता के लिए थोड़ी सी परेशानी अवश्य रहेगी और जातक को इसका सुख नहीं मिलेगा। जातक कलह से विशेष पीड़ित रहेगा। थोड़ा भी बुध यदि पीड़ित हो गया तो भयंकर कलह होगा। ऐसा कलह होगा कि भूमि भवन वाहन या सब कुछ संपत्तियां रखते हुए ये सुख की अनुभूति नहीं कर पाएगा। अब कहेंगे धनु लग्न में क्यों, क्योंकि धनु लग्न की आध्यात्मिक प्रवृत्ति है, ये भोगवादी ग्रह है, इसका केंद्र में होना यानी जातक की 10वीं दृष्टि भी लग्न पे गई। अब गुरु भी मान लीजिए कहीं से केंद्र आदि में हो और गुरु अब इस लग्न को बलवान कर रहा हो तो अब ये काफ़ी अंतर विरोध पैदा हो जाएगा। हमेशा जातक 2 दिशाओं में झूलता रहेगा, जो मोक्ष की ओर जाएं, धर्म की ओर जाएं, धर्मगुरु बने, अध्यात्मवेत्ता बने, अथवा ज्योतिष आदि में भी आ जाएं, क्योंकि ये है त्रिकोण है तो ज्योतिष आदि में आ जाएं। सांसारिक विद्या हैं, ऐश्वर्य है, भूमि भवन वाहन है, भोगवादी है, हम भी बड़े नेम फेम यस ये कमाएं, तो ये शुक्र इधर की ओर लेके जाएगा। गुरु कहेंगे यार छोड़ो, क्या होता है, कुछ नहीं होता, सब कुछ यहीं रह जाता है, जाता कुछ नहीं है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार। तो गुरु यह कहेगा यार जो मिल गई है, मनुष्य तन मिला है, खूब भोग कर लो, फिर स्वर्ग आदि सब कुछ है, जीतोगे तो स्वर्ग का भोग करोगे। तो ये सब कहेगा। तो इन 2 धाराओं में रहना ठीक नहीं, इसीलिए मैं कहा शुक्र बल्कि यहाँ रहे तो भी अच्छा है, यहाँ रहे तो और अच्छा है, शुक्र यहीं रहे तो बहुत अच्छा है। और आगे इन भावों की चर्चा हम करेंगे तो बताएंगे शुक्र कहाँ अच्छा है। तो है ठीक है, अच्छी स्थिति है। तो हमने बहुत सारे अपने अनुभव को इसमें स्वयं का शेयर कर दिया। औरों का भी यदि मीन का शुक्र है तो कमेंट बॉक्स में वो अपनी स्थिति को बताएंगे कि मीन के शुक्र का उनका रिजल्ट कैसा रहा, तो और समझने में स्थिति साफ हो जाएगी। तो मिला जुला असर रहेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं और चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने।